दोस्तों ये कोई मामूली घास नहीं है, ये घास का बाप है। इसको बोलते हैं सुपर नेपियर। इस सुपर नेपियर ने पूरे देश में जो भी फार्मर्स हैं, खास करके जो डेयरी फार्म चलाते हैं, गोट फार्म चलाते हैं, उनकी किस्मत बदल दी है। और देखिए यहाँ पर जो एक सुपर नेपियर के मैं खेत में हूँ, इस खेत को एक बकरी पालक जो कि प्रयागराज में है, सर यहाँ पे आए, उन्होंने बोया है। तो आज इनसे इसके फायदे और प्लांटेशन के बारे में पूछते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी हमारे फार्म पे स्वागत है। जी जी सर। सुपर नेपियर के बारे में पहली बार कब सुना आपने? सर शुरू में हम प्रशिक्षण लेके बकरी पालन शुरू कर दिए। हाँ। उसको दाना मिश्रण देने लगे। इतना कॉस्ट गिर रहा था सर कि हमको प्रॉफिट समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो सुधीर सर के माध्यम से पता चला कि नहीं, इनको थोड़ा सा हरा चारा की अगर व्यवस्था करेंगे तो आपका कॉस्ट, फीडिंग कॉस्ट कम होगा। अच्छा, तो हम इधर क्षेत्र में जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया आपने उसमें पहली बार पता चला? जी सर। तो हमें क्या है कि इधर क्षेत्र में कहाँ है सुपर नेपियर, हमें पता नहीं था। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जहानाबाद से सुधीर सर के माध्यम से ही हमें नेपियर उपलब्ध हुआ। हाँ। जी सर। अच्छा, वाह क्या बात है। तो ये बताइए सर कि जो ये सुपर नेपियर है, आपने बीज कहाँ से मंगाया इसका? जहानाबाद से सर। सुधीर सर लाके दीन? जी सर। बाप रे, मतलब सुधीर सर जो है क्या क्या करते हैं बैकग्राउंड में आप देख लीजिए। तो लाए आप, उसको लाने के बाद आपने रोपा? जी सर। जब अच्छा। हम इसको लगा रहे थे, गर्मी के महीने में लगा रहे थे, तो हमारे आसपास के जो लोग थे कहीं यार गन्ना लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, लकड़ी जैसा लगा रहे हैं आप। वो उसके बीज गन्ने टाइप की होती गन्ने है। टाइप होते हैं पोल। जब इसको लगा रहे थे तो उनको लगा कि आप क्या लगा रहे हैं, गर्मी इतनी मेहनत, आलू जैसा कूला बना रहे हैं, इतनी दूर दूर लगा रहे हैं, जंगल क्या तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब सर 1 महीने जब इसका ग्रोथ होना शुरू हुआ, 1 महीने बाद इतना अच्छा लगने लगा कि लोग इसको मांगने लगे, सर हमको दे दीजिए, हमको भी कुछ लगाना है, हरे चारे के रूप में गाय को खिलाना है, भैंस को खिलाना है, बकरी को खिलाना है। तो सर इसका फायदा, इसको हम लगाने से बकरियों कॉस्ट एकदम मिनिमम 60% कम हो गया सर, है ना? अच्छा, जब लगाए थे तो कितना ये दिन में तैयार हो गया था? कुल मिला के सर 3 महीने सर। 3 महीने में ये बड़ी ऊंचाई लेती है ना, 10-12 फीट ऊंची हो जाती है। 12 फीट हो गए थे सर। हाँ। अच्छा सर, ये जब ग्रोथ लेती है तो ये कितना दिन में तैयार हो जाती है, फुल फ्लेज एकदम लहलहा उठती है? पहली बार सर 3 महीना लग जाता है। 3 महीना? और 12 से 14 फीट होता है। हाँ। हाँ जी सर। पहली कटिंग होगा हम 3 महीने के अंदर काट लेंगे। उसके बाद वो 30 से 35 दिन अच्छा, इस तरीके से। कितने कटिंग ले सकते हैं? सर ये बहुवर्षीय चारा है, इसको तो हम कई 7 से 8 साल तक चला सकते हैं। जी, जी जैसे सर। देखिए आप जरा सा दिखाएंगे, ये सब कटिंग किया हुआ है ना? जी सर। देखिए यहाँ थोड़ा नजदीक से दिखाइए, देखिए कैसे ये पनपता है। ये देखिए काटा हुआ है, और काटने के बाद फिर इसी में से क्या होता है कि यहाँ से निकल जाती है। जी, अच्छा वहां पर भी है, दिखाइए वहां पे पीछे में, आइए जरा सा नजदीक से दिखाते हैं तो समझ में आएगा। तो ये बहुवर्षीय चारा है। तकरीबन कितने साल तक सर ये पनपता रहेगा? सर हमको तो लग रहा है 8 से 10 साल चलेगा सर। हैं? जी सर। फिर बाप इससे हम दूसरी जगह करा देंगे और नया यानी कर कि लेने वो कितने साल बताया पहले आपने रोपा था इन्हें? 4 साल पहले? 3 साल 3 3 साल। साल। जी अभी सर। तक फिर इसमें बोया नहीं हुआ? कुछ नहीं सर, केवल इसमें जानते हैं जो बकरी, देखिए सर यहाँ पे। जी जो बकरी की मैगनी जी होती है, जी। उसी को यहाँ इसकी जड़ के आसपास अच्छा, ज्यादा रासायनिक खाद भी प्रयोग नहीं करते। रासायनिक खाद भी इसमें नहीं डाला जाता है। कितना अच्छा से ये उग गया, और उगने के बाद ये 2 महीने में फिर ये काटने लायक हो जाएंगे। कटाई हुई है, एक दिन में 1 इंच से 1.5 इंच तक आ गया। अच्छा, देख रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। तो लागत भी कम आ जाएगी और आपको आपकी बकरियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आइए बताते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकली बात करेंगे। और सर यहाँ खड़े हैं क्योंकि उन्हीं की देन है, उनको खुशी हो रही होगी कि एक उनका दिया हुआ बहुत बड़ा ये गिफ्ट है जो कि आज इनको इतना हेल्प करा। सर स्वागत है। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। जी सही सही बात है, संजय जी हमारे यहाँ से ही लाए थे। जी और अब तो बहुत सारे किसान जागरूक भी हो गए हैं कि नेपियर चूंकि वीडियो में बहुत सारा बन चुका है, जी। और इसका इतना डिमांड हो गया है आज के डेट में, हम्म, चूंकि इसका फायदा सभी लोगों को नजर आ रहा है, कभी बिजनेस कर ले लिया है। अच्छा। हाँ, हम्म, बहुत सारे किसान अब इसको बेच रहे हैं। दूसरे किसानों को मदद भी कर रहे हैं, एक तरह से ये कहा जाए। मदद कहिए या बेचिए, देखिए बिजनेस में जी कोई चीज खराब नहीं है भाई। कोई किसान धान उपजा रहा है, धान हाँ, बेचता है। जी कोई किसान आइए सर आप नेपियर भी इधर नेपियर आइए। उपजा रहा है तो हाँ। नेपियर बेच रहा है, डिमांड है तब तो बिक रहा है। हम्म। और अभी एक वीडियो आप बनाए थे आप ही के चैनल में, बकरी पालन से हाँ। कैसे कमाएं, जिसमें बताए थे कि हाँ। बकरी के लिए आपके पास जो जो संसाधन है सबका सेल कीजिए। हम्म। तो एक ये भी हाँ, उपाय है। राइट राइट, उसमें हाँ, आपने ये भी बताया था। और देखिए इसका प्रैक्टिकली जो जाता है, जीता जागता रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो संजय जी भी बेचते हैं। जी, आप तो कैसे देते हैं सर? सर 5 रुपया गुल्ली दिया जाता है सर। 5 रुपए गुल्ली? जी जी सर।
गुल्ली में मतलब क्या कितना बड़ा दो गुल्ली पोल होता होते हैं, 2 गांठ होते हैं उसमें। है? हाँ, जी, जी सर, अच्छा 12 5 इंच रुपए में तक। कहीं 10 भेज देते हैं? जी सर। अरे वाह! तब तो बढ़िया है भाई, इनसे संपर्क करें। और जी सर, ये बताएँ सर कि बकरियों पे क्या असर होता है नेपियर का? देखिए, बकरियों पर नेपियर नहीं पूछे, नेपियर का क्या फ़ायदा है, फ़ायदा होता है वही है। क्यों ये लोकप्रिय हो रहा है, हाँ, इसके बारे में जाना जाए। जी। आखिर कुछ कारण तो होगा जी, तब जी, तो जी। इतना लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं, लोकप्रिय हो रहा है। हुँ। तो इसका सबसे मेन बड़ा कारण क्या है? सबसे मेन कारण बताने जा रहे हुँ, हैं। पहले किसान जब नेपियर के बारे में उतना जागरूक नहीं थे, हुँ, तो सीज़नल घास पर आश्रित रहते थे। हुँ, जैसे कभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो मक्खन ग्रास जिसको ये लोग अपना लोकल भाषा में मलाई ग्रास बोलते हैं, हुँ, बरसीम लगा लिए, जई लगा लिए। मार्च आते-आते वो घास खत्म हो जाता है। हुँ। तो मार्च में जब खत्म होता है तो फिर नया घास अक्सर लोग मई-जून में ही लगाते हैं। हुँ। तो यहाँ 2 से ढाई महीना का गैपिंग हो जाता जी, था। जी, फिर गर्मी वाला घास जब खत्म होता था तो अक्टूबर में घास लोग लगाते थे। फिर जी। वहाँ 2 महीना, ढाई महीना का गैपिंग होता था। तो सीज़नल घास में सबसे बड़ा समस्या आता है गैपिंग का। हुँ, तो साल भर में यदि गैपिंग जोड़ लीजिएगा तो लगभग 5 महीना घास जानवर को, बकरी रहे या गाय रहे, नहीं लोग दे पाते थे। तो इसका सीधा बैड इफेक्ट जानवर के हेल्थ पर पड़ता था। हुँ, क्योंकि घास खाकर मोटी तो हो रही है, अचानक घास खत्म हुआ हुँ, तो समस्या आना शुरू। क्योंकि उससे विटामिन उसको नहीं मिल पा रहा है, सस्ता चीज़ है। कितनों आप अनाज खिला लीजिए ना, जो घास से रिज़ल्ट मिलता है, वो अनाज से रिज़ल्ट नहीं नहीं मिलता मिलता है। है। तो इस वजह से पशुपालक लोग को नुकसान हो रहा था, हुँ, क्योंकि घास तो मिलता नहीं था। हुँ। सूखे-सूखे भूसा जी, खिलाइए जी, आ या गया ये सवाल। या जी, अनाज खिलाइए। जी। लेकिन नेपियर एक ऐसा विकल्प के रूप में आया हाँ। कि ये कभी खत्म नहीं होगा। जी। एक बार लगा दीजिए, हुँ, तो 7 साल, 8 साल, 10 साल तक इसको आप काटते रहिए। हुँ, तो गैपिंग वाला समस्या को तो खत्म कर दिया। हुँ, जब खत्म कर दिया तो इसको फ़ायदा नज़र आने लगा किसान लोगों को। हुँ। इसलिए इसका डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि गैपिंग होबे नहीं करेगा, सालों भर घास मिलते रहेगा, क्या डोज़ होना चाहिए सर बकरी के लिए? वो अलग जी। बात है। पहले हमको पूरा बात बोलने जी, दीजिए। हाँ, अगर बोलिए, हम बोलिए। आधा-अधूरा बात जी, ना बोलते जी। हैं। सिर्फ़ यही ध्यान दें किसान भाई हुँ, कि जहाँ भी नेपियर लगाएँ या हुँ, कोई भी घास लगाएँ, हुँ, हमेशा ऊँचा भूमि पर लगाएँ। हुँ, हाँ, यदि गलती करके नेपियर लगा दिए कि 8 साल, 10 साल तक चलेगा, हुँ, और ऐसा खेत में आप लगा दिए हैं कि बरसात में उसमें पानी भर जाएगा। जब पानी जब भर जाएगा तो तुरंत ही गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हुँ, यही सावधानी बरतना है, और लगाइए तो सालों हुँ, साल हुँ, चलेगा। दूसरा चीज़ फ़ायदेमंद ये भी है कि इसमें प्रोटीन की अधिकता काफ़ी है, हुँ, और प्रोटीन से ही मांस बढ़ता है और दूध बढ़ता है, किसी भी पशुपालन में या बिल्कुल। पक्षी पालन में भी। हुँ। और ये मांस के लिए कर रहे हैं तो मांस बढ़ाता है, इसी के लिए खरीदना पड़ता है अलग से। दूध दूध भी उतारता है। हुँ, तो प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा, इसमें काफ़ी ज़्यादा है नेपियर में, तो मांस भी बढ़ता है, दूध भी बढ़ता है। हुँ। इसलिए मुर्गी पालक लोग भी अच्छा, इसको खिलाना शुरू कर दिए हैं। तो पोल्ट्री वाले लोग के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। हाँ, तो अब उजरका वाला ना खाता है। अच्छा, सोनाली खाएगी। अच्छा। हाँ, सबका अलग-अलग नेचर है ना, हाँ। इसलिए ये काफ़ी लोकप्रिय है। दूसरा कारण लोकप्रिय होने का और क्या है, हुँ, ये लगभग सभी तरह की मिट्टी में उपज जाता है। हुँ। लगभग सभी तरह की मिट्टी में, सभी तरह की जलवायु में। माने हम लोग जहाँ बिहार, झारखंड में हैं, ये थोड़े ना हिमालय पहाड़ पर। हुँ। होता भी है तो हमको वहाँ का नहीं पता, लेकिन हो जाता है लगभग अच्छा, सभी तरह की मिट्टी में। हाँ, तो इसलिए और लोकप्रिय है। जी, इसका लोकप्रियता का कारण यही मेन है। जी। समझ गए? एक सवाल और है कि सर बकरियों को कैसे खिलाएँ, कितना खिलाएँ, इस पर बताएँ? बकरी को खिलाने के लिए सबसे आसान तरीका, जैसे कटिंग कर रहे हैं, हुँ, तो छोटा-छोटा पीस में काट लीजिए। कुट्टी मशीन आता है हुँ, ना? हुँ। तो हर एक आपके जी, यहाँ जी, भी जी, होगा, हर एक कुट्टी गाँव में कुट्टी मशीन होता जी, है। तो इसमें तो सर डंठल भी है, पत्ते भी हैं, तो साथ में ही दोनों को कुट्टी काट देखिए, लेंगे? बकरी को यदि खिलाना है, हुँ, तो डंठल बहुत हार्ड ना हो, जैसे हुँ, देखिए कुछ डंठल उसका कड़ा हो गया है, जी, उस टाइप का ना हो, उससे पहले ही काट के खिलाना है। अच्छा, हाँ, हुँ। उसे काट के फिर कुट्टी-कुट्टी कर जैसे कि लीजिए। ये जो चीज़ें हैं सर, तो ये खिलाने लायक हो गई हैं? ये तो खा लेगी यार, ये तो आराम से, हाँ, इसमें डंठल होबे कहाँ हाँ, किया है। डंठल नहीं है बिल्कुल, इसमें इसको डंठल, काटिए और खिला हाँ, इसमें लीजिए। तो डंठले नहीं है। अच्छा, नहीं, हाँ, नहीं तो कड़ा डंठल हो हाँ, जाएगा हाँ, ना, तो डंठल नहीं खाएगी, हँसवा तो पतवा खाएगी। जी, लेकिन डंठल होने से पहले से काटिए, हुँ, नहीं तो कड़ा हो जाएगा तो समस्या आएगा, नहीं अच्छा, खाएगी, ठीक अच्छा, ना? ठीक है। और खिलाना कितना है, तो बकरी का जितना वज़न रहे, हुँ, जैसे हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल एवरेज बकरी जो है 20 केजी, 25 केजी होती है, तो वज़न का लगभग 20 से 25%, यदि 20 केजी देना, की बकरी है, तो 4 केजी, 5 केजी हरा घास दीजिए। हुँ, अब ये ऐसा घास है कभी खत्म नहीं होगा, हुँ। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। दाना में खर्चा ज़्यादा गिरता है, रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए बहुत ही लोकप्रिय है। बहुत बढ़िया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थोड़ा-सा आप सर आएँगे, थोड़ा-सा बुआई-वुआई के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बता दें कि सर इसकी जो बुआई किया था आपने, क्या डिस्टेंसेस छोड़ा था आपने इसकी बुआई में?
3-3 फीट की दूरी पे लगाए थे 3-3 सर। फीट की जी, दूरी जी पे सर, लगाए देख भी थे। रहे हैं कि 3-3 फीट काफ़ी दूरी पे है सर। अच्छा। क्योंकि इतना ब्रांचेस शाखाएँ निकलती हैं सर ना, अगर हम जगह कम छोड़ेंगे, हुँ। तो फिर उतना ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। 1 कट्ठा अगर है अब बिहार में तो 1 कट्ठा जो है 1360 स्क्वायर फीट का होता है। आपके यहाँ बिस्सा बोलते हैं। बिस्सा सर। 1 बिस्सा कितने स्क्वायर फीट का होता है? अब मान के चलिए सर, हम लोग तो बिस्वा में स्क्वायर फीट में तो केयर किए नहीं, बिस्वा अच्छा, में ही। तो बिस्सा में ही 20 बताएँ? बिस्वा के 1 बीघा कहते हैं हम लोगों के यहाँ। अच्छा, हाँ। तो बिस्सा में बताएँ सर कितना लगता है? आपका जो बीज होगा 120 पोल सर। 120 जी, जी सर। मतलब 1 कट्ठा मान के चले 120 जी। उसमें आपका फर्स्ट क्लास तैयार हो जी, जी जाएगा। सर। तो भाई रोपने के लिए आप कट्ठे में 120 पीस लगाएँ। अब थोड़ा-सा उत्पादन पे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए लगा दिया और ये वाली चीज़ ये तैयार की, कितना माल निकलता है सर? सर 30 से अगर 45 दिन में तैयार हो जाएगा, हैं। तो कुल मिला के 20 केजी तक निकलेगा, 20 से 25 मतलब केजी। इस केवल इतने गुच्छे से? जी सर। देख रहे हैं सैकड़ों वाह! ब्रांचेस हैं इसमें, इतनी शाखाएँ हैं हाँ। इसमें। बाप रे! मतलब गज़ब ये पूरा झुंड के झुंड और एक जगह लगाने हो के बाद जाता सर है। देख रहे हैं ना, अभी हाँ, जो लगाए हैं, मान लीजिए अच्छा, कटिंग हाँ, में हाँ, इस ये तरीके वाला। से लगाया जाता है। अच्छा यही देखिए यही जी, आपकी जी। बीज होती है जी, नहीं? जी सर, वहाँ है, मान हाँ, चलिए इसको देखिए भाई कटिंग ये कर थोड़ा-सा देंगे हम। कैमरे पे दिखाएँगे इस तरह का होता है। ये ये है हालाँकि शाखाएँ हैं ना यहाँ, अभी हाँ, तो हम तो कुछ कटर लिए नहीं है, नहीं जी, जानते हैं यहीं से जी। 2 पोल है। इसी तरीके से सर जो है हाँ, लगा देंगे, इतना है। अच्छा 2 ये हाँ, लगा 2 ये पोल 2 पोल 2 रहता पोल है। मतलब 1 बित्ता। जी, जी सर। हाँ, ये कट-कट करके आप दे 10 देंगे। से 11 इंची, 8 इंची जैसे वाह! है। बहुत बढ़िया अब यही भाई। कट करके लगाया जाता है गन्ने की तरह, हुँ, और ढाई-ढाई 3-3 फीट पे सर। तो कहाँ-कहाँ बोया है सर यहाँ पे? अब सर तो देखिए, क्योंकि रोड के बगल है, हुँ, सिंपल है, बाकी तो हमारा जो खेत है थोड़ा-सा दूसरी साइड में है, हुँ, वहाँ कम से कम 10 कट्ठे में लगाए हैं सर। जी। जी तो सर। भाई किसानों को अगर लेना होगा तो इनसे ज़रूर संपर्क करें। ये कहाँ पर है सर? ये सर हंडिया है प्रयागराज में, हाँ, हाँ। धनुपुर ब्लॉक है जी। हमारा। तो जी कोई सर। किसान माँगते तो आप पहुँचा देते हैं फिर जी या सर। बस वगैरह से नहीं, भेजते नहीं हैं? सर, जैसे कहीं दूर के हैं, हाँ, तो सर जो ट्रैवलिंग चार्ज है उसका, हाँ। किराया लिया जाता है प्लस इसका कटिंग का, अच्छा, ₹5 पोल की दर से ₹5 पोल की उनको दर से। पहुँचाया जाता है। कहीं भी हो उनके घर सर। पे जी, सुरक्षित जी पहुँच सर। जी जाएँगे। सर। उनको भेज दिया जाता है। अच्छा, जो यहाँ से गया है लेके सर उनके यहाँ हो रहा है अब जी नेपियर? सर, वाह! हो रहा है। तो हाँ, बाकी बाद में और लोगों को बताएँ, उनसे भी डिमांड आया, उनको हुँ, यहाँ भी भेजे हम। चलिए। और जो कह रहे हैं इसमें जो सब पत्तियाँ, जैसे मान हुँ, लीजिए डंठल कड़े हो गए इसका, हुँ, हुँ, बकरी को हम डाल दिए, बकरी के टब में डाल देते हैं, हुँ, तो बकरी जो सॉफ्ट चारा खा लेती है। तो हुँ, हमारे पास भैंस भी है, जो उसके डंठल कड़े वाले भाग बचते हैं, हुँ, उस टब से हम निकाल के भैंस के छन्नी में अच्छा, डाल देते हैं, भैंस बड़े चाव से खा लेती है। हैं? वो भी हमारा बर्बाद कुछ बर्बाद नहीं नहीं होता। होता सर। इसका जो कड़ा वाला भाग है उसको भैंस खा हुँ, लेती है, ओह! पत्तियाँ बकरियाँ खा लेती हैं। क्या बात है भाई जी। किसान भाई अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जरूर आप विचार करें बहुत लोगों को इस ग्रास के बारे में सुपर नेपियर ग्रास के बारे में जानकारी ही नहीं है हम लोग भी गांव देहात में जाते हैं वीडियो कवरेज के लिए बहुत लोग नहीं जानते हैं आज भी लोग जागरूक नहीं हैं तो जागरूक कैसे बनिएगा जब इस तरह की चीजें जानिएगा देखिएगा तब तो जागरूक बनिएगा और जब भी सुपर नेपियर की जरूरत पड़े तो इनसे फोन से बात करें और आप भी समझ लें कि इसकी बुआई कैसे होती है कटाई कैसे होती है और अपने यहाँ अगर आप मुर्गी पालक हैं जैसे देसी सोनाली पाल रहे हैं बकरी पाल रहे हैं भैंस पाल रहे हैं गाय पाल रहे हैं सब में ये इस्तेमाल होगा और आपकी कॉस्ट अच्छे तरीके से बचने वाली है तो चलिए बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं और जी सर, जी कह रहे हैं सर कि इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो हाँ बकरी में हमको प्रॉफ़िट नज़र ही नहीं आ रहा था। अच्छा अब सर लगता है नहीं इसको, और पहले हम 1 कट्ठा लगाए, हम्म इसके बाद 10 कट्ठा लगाए, अब तो जानते हैं सर, गाय, भैंस, बकरी हमारे सब अच्छे हैं, फिट हैं। हम्म अब खाते खाते वो भी चाव से जी, खाते जी हो सर, क्योंकि मान लीजिए जैसे गर्मी मार्च में हो गया, जो हाँ, सीज़नी चारा है खत्म हो जाता था, फिर ग्रोथ कम होने लगता था, वेट घटने हम्म लगता था, हरा चारा दे नहीं पाते थे। अब ये है हमारा बहुवर्षीय है। जी अब सीज़नी चारा जैसे बरसेम, जई, मक्खन लगा दिए हैं, उसको भी देते रहेंगे, लेकिन जैसे वो खत्म हो जाएगा, तो इसका तो जो है खाना उनको पर्ची है इसको खाने के लिए, हम्म खाएँगे फिर चाव से। सही हमारे यहाँ हरे चारे की कमी नहीं कमी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी इसको लगाने से सर। चलिए संजय भारतीय जी का बहुत बहुत जी, शुक्रिया जी सर सर। ऐसी आपका भी जी स्वागत है, इस तरीके जी न्यूज़ से हमारे और यहाँ। ऐसी चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है किसानों को और आपके जानकारी के लिए ही इस चैनल पर हमेशा नए नए वीडियोस लाते हैं मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए जगह पर नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।